जय श्री कृष्ण। रासलीला में प्रवेश तभी मिलता है जब हम गोपी बनते हैं। गोपी बनना बहुत ज़रूरी है। गोपी बनना, फिर से कहूँगा, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, लेकिन एक गोपी वृत्ति है। तो वहीं नारद जी उदास बैठे हैं। नारद जी जब उदास बैठे हैं तो उनकी जो वृंदावन की अधीश्वरी जो है, उनको समझ में आता है कि नारद जी उदास। वो पूछते क्यों नाराज हो? बोलते हैं मेरे को भी रासलीला में प्रवेश करना है। तो उन्होंने उनका जान लिया कि जाओ आप राधा कुंड में स्नान करो। राधा कुंड स्नान करने के बाद राधा कुंड बने, वही राधा का मतलब ये है। राधा का मतलब, फिर से हुआ, राम को धारण करने वाली वृत्ति। राधा भी कोई का नाम होगा, बात अलग है, लेकिन कृष्ण की राधा ये है कि जिसके पास राम को धारण करने की वृत्ति है, वो सब राधा कृष्ण के पास रहती है। तो राधा को लगा कि मेरा जो भक्त है नारद को अभी रास्ते में प्रवेश चाहिए, तो उन्होंने बोला राधा कुंड में स्नान कर। तो राधा कुंड में स्नान करते हैं तो नारद में से वो नारदी बन गए। कहने मतलब गोपी बन गए। उनका अभिमान पिघल गया कि मैं कीर्तनकार हूँ, कथाकार हूँ, या मैं ज्ञानी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। वो भूल गए, वो वैसे गोपी बन गए। फिर बाद में उनको वहाँ पे रासलीला में प्रवेश मिलता है। कहाँ गया है? गोपी बनकर ईश्वर के साथ खेलते हैं नारद जी। गोपियों का कृष्ण के साथ प्रेम था, मोह नहीं था। शरीर के साथ जो प्रेम करता है मोह है, लेकिन मन के साथ जो प्रेम करता है वो प्रेम होता है। वही मने शरीर का चिंतन करने से मोह होता है, आत्मा का चिंतन करने से प्रेम होता है। और प्रेम में धीरज की जरूरी है। और उसमें हम तभी गोपी बन सकते हैं जब हमारे पास वैसे विचार है। गोपी बनने के लिए हमारे पास वही विचार है। हमारे पास जो अच्छे विचार होंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और गोपी बन सकते हैं। शनि करता धीरे धीरे बहु नाम जन्म, ये जन्म नहीं, अगले जन्म में। लेकिन मेरी जो प्रवृत्ति है, मेरा जो रास्ता है, उस ऊपर मेरे को चलना है। कि एक बार क्या होता है, देखो, अगर सकारात्मक विचार आप करोगे तो फायदा है। नकारात्मक विचार करोगे, अगर कुछ उसका माने धीरज नहीं रखा और उतावल में हमने उसका निर्णय लेके उसके ऊपर क्या बोलते हैं, एक्शन कर लिया, तो नुकसान हमें ही है। एक बार क्या होता है, गांव में एक विधवा बहन अपने छोटे बच्चे के साथ, छोटा माने पलने में रहता है, ऐसा छोटा बच्चा है तो रहती है। पति नहीं है, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चला रही है। तो ऐसा करते करते एक माने, और गांव में हर एक के घर में नल नहीं है, पानी नहीं आता है। तो कहीं दूसरी जगह एक सार्वजनिक नल है, वहाँ जाके पानी लाना है। तो ये हर रोज़ पानी लेने जाती है। लेकिन उसके घर के पास में, माने घर में नोलिया ही कहते हैं ना, जो सांप को मारने वाला, क्या बोलते हैं, ये अपने कॉलोनी में घूमते हैं, नेवला। वो नेवला को माने उसके घर में आता था, और वो जो औरत थी उसको भी वो अच्छा लगता, आता है तो उसको खाना खिलाती है, माने जो कुछ उसको चाहिए वो सब देते। वो घूमता था निर्विघ्न, माने कोई तकलीफ के बिना वो भी घूमता था। उसका लड़का भी वहाँ है, उसको कोई तकलीफ नहीं करता था। ऐसा करता करते बहुत दिन निकल जाते हैं। एक दिन क्या होता है, वो पानी लेने जब जाती है, घर से दूर है थोड़ा, तो जब पानी लेने जाती है तो वहाँ थोड़ा पानी देर से आता है, उसको थोड़ा समय लगता है। तो उस समय के दौरान यहाँ पर क्या होता है घर में, कि लड़का पलने में सोया हुआ है, नेवला घर में घूम रहा है। उसी वक्त में एक वहाँ बड़ा जहरीला सांप आता है। और नेवला और सांप का तो हमें पता है, एक दूसरे को छोड़ते नहीं है।
मारने को ये करते हैं। तो दोनों में नेवला को क्या लगा कि ये अगर बच्चे पास जाए बच्चा मर जाएगा और मैं इनका नमक खा रहा हूँ, तो मेरे को बच्चे को बचाना है। वो हमारी दुश्मनाहट सांप और नेवले की अलग है, लेकिन मेरे को बच्चे को बचाना है जहाँ से मैं नमक खा रहा हूँ। तो दोनों में घमसार बहुत युद्ध हुआ, बहुत हुआ, चलता रहा। तो एक मैंने ऐसा समय आया कि नेवला भी लहूलुहान हुआ, लेकिन वो सांप मर गया। नेवला लहूलुहान हुआ है, उसके सब शरीर पर लहू लगा, रक्त लगा है। तो आके वो दरवाजे पर खड़ा रहता है कि मालकिन आएगी, मुझे देखेगी तो खुश हो जाएगी, उसको ऐसा लगा। लेकिन जब वो आती है, देखती है कि ये नेवला का पूरा शरीर लहू से भरा हुआ है, रक्त से भरा हुआ है, तो इसने जरूर मेरे बच्चे को खा लिया। उसने आँव ना देखा ताव, अपने माथे पर जो घड़ा था वो लिया पानी का, उसके ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से वो नेवला वही उसी वक्त उस जगह पर खलास हो गया। अंदर आती है, देखती है बच्चा का जो पालना है उसके पास सांप मरा हुआ है और बच्चा तो आराम से खेल रहा है। उसको मन में आया कि कहाँ मैं ही कर रही हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई है। तो वही कहने का मतलब है कि अब पछताने से क्या फायदा है। जब उसको ऊपर तूने मटका फेंकता तब पहले सोचना था अंदर जाके, लेकिन उसने धीरज नहीं रखा, उसने संयम नहीं रखा, और मन में जो आया उसका क्रोध आया तो उसने उसको मार दिया। वही कहना है कि अपने को प्रेम में भी धीरज की ज़रूरत है। हम जब एक दूसरे के साथ, चाहे दोस्त हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, चुगली लगाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमको उसको देखना है कि वो किस एंगल से बता रहा है। उसका आप मन से सोचो कि हमारे बीच में झगड़ा तो नहीं लगा रहा है, हमारे बीच में माने दुराग्रह तो नहीं कर रहा है, ये सब सोचना है। तो ये हमें सोचने के लिए फिर बाद में साथ में वैसी हमारी दृढ़ निश्चयता भी चाहिए, हमारी उससे दृढ़ता चाहिए कि हम उसके ऊपर मक्कम रह सकें। हमारा जो सोचना है, हम किसी के आधार पर नहीं जीना है। हम तो तुरंत कुछ होता है तो दूसरे की सहायता मांगते हैं, नहीं लेना है। जीवन में तेजस्वी होना है, तत्परता होनी चाहिए, खुमारी होनी चाहिए जीने की। आज तो हम लाचार बन जाते छोटी छोटी चीज़ के लिए, तो ऐसा नहीं होना है। एक बार क्या होता है, एक संत महात्मा के आश्रम में आग लगती है, उसके वहाँ आग लगती है तो क्या होता है, सब जल के खाक हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल माने आश्रम रहित, माने घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब जल गया था, लेकिन वो अकेला बच के बाहर आ गया। वो संत था, आश्रम में सब गांव के लोग आते थे, उनको भजन कीर्तन सुनाता था, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता, माने सत्कर्म के विचार उनके जीवन में देता था, जिनसे उनको जीने की प्रेरणा मिले। तो उसकी वजह से गांव वाले लोगों ने कहा कि हम नहीं, ये हमारा ओर से पैसा लो, ये लो, ये लो, आप अपना दोबारा आश्रम खड़ा करो। लेकिन उसने मना किया, उसने मना किया, नहीं चाहिए, मेरे दोनों हाथ पांव सही सलामत है, बुद्धि मेरे पास है, और फिर मैं उनको खड़ा करूँगा। ये तेजस्विता चाहिए, ये खुमारी चाहिए। तभी अब देखो, किसी माँ का बच्चा होता है, ठीक है, अपन दूसरे घर जाते हैं ना, तब छोटे लड़के अपने साथ भी आते हैं, कभी बच्चा होता है या कभी पोता भी होता है, पोता जो भी है, तो क्या बोलते हैं, हम उस आंटी के घर जा रहे हैं, धमाल करना ही, मस्ती करना नहीं और मांगना नहीं, हम बोलते हैं ना। और वही हम भगवान के पास बैठते हैं तो मांगता ही है। हम बच्चों को सिखाते हैं किसके पास मांगना नहीं है, और भगवान से हम मांगते रहते हैं। क्यों नहीं मांगना है? मैं ऐसे कर्म करूँगा कि भगवान खुद आके मुझे देगा, मेरे कर्म ऐसे होंगे, मेरा व्यवहार ऐसा है कि भगवान खुद आके मेरे देंगे। तो उसने किसी सहायता नहीं ली। रुक्मिणी ने भी, हमें पता है, आगे देखेंगे हम, रुक्मिणी ने भी कृष्ण को जो पत्र लिखा है
विश्व का पहला पत्र, उसमें लिखा है मैंने अपने जीवन को तन मन को आपको समर्पित किया है और मैं शादी करूँगा तो सिर्फ आपसे आपसे और आपसे, चाहे मुझे उसके लिए अनेक जन्म लेने पड़े। ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ये हमारा तेजस्विता है। ऐसे हमारे जीवन के ये होगा तभी हम ये कर सकते हैं। कहने मतलब है राजा हो रंग, विद्वान हो या मूर्ख, मनुष्य हो या फिर देव हो, उसको शांति तभी मिलती है जब वो अपना पूरा सबको भगवान को अर्पण करता है। आगे जाके यहाँ पे गोपियों को अभिमान हो जाता है। देखो अभिमान किसी का नहीं टिकता है। फिर से कहूँगा, अभिमान हमारे पास जो कुछ है वो भगवान की कृपा से मिला है। हमारा जो जीवन अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद है, इसलिए हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभिमान ये चीज़ जब आती है तब बड़े बड़े लोगों का इन्हें पतन होता है। यहाँ पे वही बोला है, जो काम है, जो काम एक बार क्या होता है कि वो भगवान को कहता है, कृष्ण को, कि जब आप राम अवतार में थे आपने मेरे को इससे मारा था, जब शिव जी अवतार थे तब आपने मेरे को जला दिया था, लेकिन आज आप अनेक स्त्रियों के अंदर रहकर मैं बांध चलाऊंगा काम का, और आप निर्विकार रहे तो आप जीते और मैं निर्विकार रहा तो मैं जीता। आप जीते तो आप ईश्वर, मैं जीता तो मैं ईश्वर, मैं आपसे बड़ा। तो ऐसा हुआ, उसने सब कुछ किया, माने वो उनके ऊपर बांध छोड़े लेकिन भगवान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो आखिर में उसको सरेंडर होना पड़ा। क्यों बोले क्या होता है कि अगर अभिमान होता है कि मेरे को कुछ असर नहीं, माया भी असर नहीं करेगी, मैं बहुत ये हूँ, लेकिन मैं बहुत माने क्या बोलते हैं, जो अभिमान होता है कि मैं किसी में डगमगाने वाला, ऐसा भी अभिमान नहीं करना चाहिए। एक बात, पराशर ऋषि बहुत तपश्चर्या करते हैं, इतनी तपश्चर्या करते हैं कि वो चाहे वो परिणाम ला सकते हैं। सूरज को अगर ढकना है तो ढक सकते हैं, इतनी उसमें शक्ति है, तप है। ऐसा करते करते एक दिन क्या होता है, वहाँ पे एक कन्या आती है और नाव चला रही थी, तो इस पार से उस पार उनको जाना था, तो जाने के लिए उसके नाव में तो बैठ गए, लेकिन बैठने के बाद उनको वो जो कन्या, नाव चलाने वाला कन्या थी, उसके ऊपर उनको मोह हो गया। अरे कितनी अच्छी है, अरे मेरी पत्नी बन जाए, मेरा जीवन सुधर जाएगा, ऐसा ऐसा वो सोचने लगे पराशर ऋषि। देखो वो उसको कहता है कि मेरे को अभी तेरे साथ काम सुख करना है, तो बोलती है अभी तो दिन है, पूरा सूरज है, अभी दिन में कहाँ, और हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो वो बोलता है तो उसकी चिंता मत कर, उन्होंने माने बादलों को ला के सब अंधेरा किया। यहाँ पे जो बताया गया है, बादलों का माने जो सूरज था उसको भी ढाक दिया और वहाँ बादलों का वातावरण खड़ा किया। माने सूरज को ढाक सकता है, सूरज को नियंत्रण में ला सकता है, लेकिन काम को नियंत्रण में नहीं ला सकता। ये काम है ना, सबसे पहला है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, काम से फिरा, माने ये जो है, ये जो काम है। फिर बाद में अभिमान है, माने अभिमान किसी का टीका नहीं है। वो बोलता है मेरे को काम का कोई असर नहीं हुआ, ये उसको अभिमान था। पराशर को ये अभिमान था, मैंने इतना तप किया है, मैंने इतना व्रत किया है, इतना जप किया है, भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, मेरे को काम मेरे ऊपर असर नहीं करेगा। ये अभिमान था उसको, चाहे कोई भी हो। लेकिन भगवान तो परीक्षा लेते, भगवान ने उसकी परीक्षा ली। अरे तू इतना शक्तिशाली है कि सूरज को ढक सकता है, लेकिन काम के अंदर फिसल जाता है। यही कहा गया है। फिर गोपियों को भी यहाँ पे अभिमान हुआ। गोपियाँ क्या कहती है पता है, हमने भगवान को मान सम्मान दिया, भगवान को हमने मान सम्मान दिया,
उनको हमने बहुत स्तुति की उनकी, इसलिए भगवान ऊपर से ना बोलते थे लेकिन अंदर से हमारे स्वरूप में आसक्त थे। गोपियों ने भगवान के ऊपर आक्षेप लगाया कि भगवान अंदर से हमारे में आसक्त थे लेकिन ऊपर से ना बोल रहे थे। ऐसा करते हुए गोपियों ने, लेकिन ये गोपियों का फिर क्या हुआ, जैसे ही गोपियों के मन में आया भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गया मैंने उनके आंखों पर वासना का पर्दा आ गया, अभिमान का पर्दा आ गया। जब अज्ञान का पर्दा आ गया, अविद्या का पर्दा आ गया, जब ऐसा पर्दे आते हैं, हमारा आत्मा को भी ऐसा आवरण आता है तो हम भी फंस जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो गोपियों से भगवान अलग हो गए। तो गोपियाँ नाराज हो गई, ढूंढने लगी कि भगवान कहाँ है। अरे अभी तो हमारे सामने थे, लेकिन उनको अभिमान हो गया, ऊपर से ना बोले अंदर से हमारे में आसक्त है। तो फिर करने का मतलब मन क्या होता है कि अज्ञान हमें अपने आप को पहचानने नहीं देता है। हमें विद्या माने हमारी जो विद्या है वहाँ काम नहीं लगती, भी अज्ञान है। जब कोई आके हमको बताता है क्या नहीं ये नहीं ऐसा करना है, तो हमारा अज्ञान दूर होता है, हमारी अविद्या दूर हो जाती है। हमारा जो है वो गुरु है जो भी है वो हमें अज्ञान, हमारा अज्ञान से हमें बाहर लेके आता है, और उसी को आप बोलते हैं नहीं तुमने ऐसा क्या करना है। एक बार क्या होता है, एक गुरु के आश्रम से 10 शिष्य पंडित शिक्षा लेके घर जाते हैं। जब घर जा रहे हैं तो रास्ते में नदी आती है। जब नदी आती है, नदी पास कर लेते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा शंका हुई, वो बोले सब तो आ गए या नहीं आ गए, देखो तो सही, गिनो तो सही। बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 9 ही, एक कहाँ गया। विज्ञान का नहीं बना, हम इतने पढ़े लिखे, हमारा एक कहाँ गया, ज्ञानी है, एक कहाँ गया हमारा। तो बोलता है दूसरा गेम करो 1 2 3 4 9, तीसरा 1 2 3 4 9, अरे 9 ही है। उसमें वहाँ से ही संत दूसरे आते हैं, बोलते क्या हुआ। बोले देखो ना हम 10 थे, उसमें से एक कहाँ गायब हुआ पता ही नहीं है। तो वो गिनता है, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो गिनने वाला था अपने आप को नहीं गिनता है, अपने आप को भूल जाता है, अपने आप में अविद्या अज्ञान लाता है, अपने को ही भूल गया, अपने में अज्ञान लाता है। तो वो गोपियाँ वही होगी, मेरे अंदर का भगवान वो है ही नहीं, निकल गया। भगवान कहाँ गए, भगवान ढूंढते ही इधर उधर। तो ऐसा करते करते वो खुद को गिनना भूल जाते हैं। तो कहाँ गया है कि जो अभिमान करता है ना उसका अभिमान रहता नहीं है। गोपियों को बहुत अभिमान है, वो समझते नहीं कि भगवान सब जगह है। गीता में भगवान ने कहा है ये जो संसार है अनित्य में से असुखम कहा गया है, ईश्वर तो आनंद रूप है। आप क्यों ऐसा सोचता है कि विश्व भगवान नहीं है करके, भगवान तो सब जगह है, आपकी दृष्टि थी। और यहाँ पे गोपियाँ फिर से दोबारा भगवान के लीलाओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अरे सखी मैं ही कृष्ण बन गई, ध्यान की पराशा देखो, ध्याता ध्यान और ध्येय एक बनने से ही मुक्ति मिलती है। मैंने पहले हम सोम थे, सोम में से हम दासोम थे, दास में से हम सोम बन गए। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे अंदर ही भगवान है और इसलिए मैं ही भगवान हूँ। पक्षी पक्षी सब में ईश्वर है। फिर से कहूँगा ये नहीं सोचना कि पशु पक्षी में भगवान नहीं है, उसमें भी चेतन है, वहाँ नहीं जड़ में भी चेतन है, यहाँ पे वहाँ गया है। इसलिए देवों ने पक्षियों को अपना वाहन बनाया। हमने देखा है देवों ने पक्षियों को वाहन बनाया। पता है हम लोग को कि
जो है शीतला माता का वाहन, एक मिनट, मैंने अपने गणपति भगवान ने चूहे को बनाया है, ये शंकर भगवान ने इसको बनाया है, ऐसे मैंने हर पशुओं को, भैरवनाथ का पोता है, माता जी ने सिंहों को बनाया, ऐसे मैंने उन्होंने इनको ये करता है। श्री कृष्ण के मुख पर जैसा तेज है वैसा तेज गोपियों के मुख पर आया। जीव सतत जिसका चिंतन करता है उसकी आकृति उसके मुख पर आती है। जीव माने जो जैसा चिंतन करता है उसके सामने उसकी मूर्ति आती है और वो वैसा बन जाता है। शिवम भूतवा शिवो माने शिव का भजन करते हो आप शिव बन जाएगा, कृष्ण भगवान का करके शिव कृष्ण भगवान बन जाएगा। जैसे हमने देखा है ना, सीता बैठी थी और त्रिजटा से पूछती अरे मैं राम राम अब कर रही है तो मैं राम बन के तो राम का क्या होगा, तो वो कहती है अरे तू राम राम कर रही है, तू राम बनेगी, जो राम है और सीता सीता करेगा तो सीता बन जाएगी। वही मैंने कहने मतलब ये हमें सोचने वाली है कि जो तेज है ना, हम जिसका चिंतन करके उसका तेज हमारे इसमें आता है। इसलिए हमें चिंतन हमेशा करना है अच्छे विचारों का, और अच्छे जो बन गए हैं व्यक्ति जो भी है उनका चिंतन करना है। हम अगर पिक्चर देखने जाते हैं तो वहाँ हम क्या चिंतन करते हैं, और वही हमारे दिमाग में आता है। 3 घंटा वहाँ हम जाते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन आता क्या है हमारे साथ में, कुछ नहीं आता है। और वही 30 मिनट भगवान के सामने बैठने को हमारे पास समय नहीं है। समय निकालना है और उसको दिखता है, उसका चिंतन हमारे करना है। पिक्चर देखने की नाना नहीं है, लेकिन उसमें से भी अगर कुछ सकारात्मक विचार है और जो अच्छे विचार है अपने दिमाग में लाओ। विचार मेरे दिमाग में आएगा तो जैसा हम सोचेंगे, मन सोचेगा, वैसा तन बनेगा, तन और मन अगर अच्छा सोचेगा तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। कहने को यही कहा गया है कि इसके बाद में आता है राधा जी को भी माने जीव को भी अभिमान हो जाता है। राधा माने जीव को, जैसी सूर्य और सूर्य की प्रभा एक है वैसे ही राधा कृष्ण से भिन्न नहीं अभिन्न है। राधा जी को लेकर कृष्ण जा रहे थे, रास्ते में राधा जी ने कहा मुझे थकान लग रही है, अगर आपको मुझे ले जाना है तो अपने कंधे पर बिठा लो। अभी भगवान को लीला ही करनी थी, भगवान ने लीला करते हुए कहा राधा जी को अपने कंधे पर बैठा दिया, और जैसे ही बिठाया तो राधा जी वहाँ जो पेड़ थे उसको लगे कृष्ण भगवान नीचे से निकल गए। राधा जी की भी अभिमान हुआ कि मुझे आपको ले जाना है, ले जाना है, ये अभिमान है। आपको अगर मेरी गरज है, ये अभिमान है, अगर मुझे आपको ले जाना है तो आप अपने कंधे पर बिठा के ले जाओ। तो राधा जी को अभिमान आया, जीव राधे मैंने जीव, तो ऐसा ऊपर लटका दिया। राधा जी को पछतावा आता है, वो बोलती है मुझे दर्शन दो और आपके बिना मैं नहीं रह जाता ही। वहाँ पे मैंने वही, उसने भी भगवान की स्तुति की, भगवान की स्तुति की है। तो ऐसा करते करते कि भगवान पूछते हैं गोपियों को कि आप बोलते हैं कि आपके बिना हम रह नहीं सकते, आपके बिना हम रह नहीं सकते हैं, तो आप ऐसे रहे कैसे, आप रहे कैसे, आप रहे कैसे लेते हो। तो गोपियों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, उसका उत्तर दिया कि आपको क्या, आपने हमको बताया था, पता है आपको, आपने बताया कि मैं आपको पूर्णिमा की रात को मिलूँगा, मैं मिलूँगा, ये जो आश्वासन दिया है, ये जो जीव जीता है, भगवान आपके आश्वासन पर जीता है। गीता में भगवान ने हर जगह आश्वासन दिए है। पूतना का चरित्र हमने देखा आश्वासन रूप है। जितने भी लोग हैं, अमरीश का आश्वासन है कि तुम गलत काम करने के बाद भी, पाप भी होने के बाद भी, तेरे अंदर वासना आने के बाद अगर तू मेरे शरण आएगा तो तेरा उद्धार करने की जवाबदारी मेरी है, तू खाली मेरे शरण में आ। भगवान के शरण में जाना है। हम तो अपने लिए भगवान को मानते नहीं और अपना जीवन अपने मर्जी से करते हैं, इसलिए हमारा अभिमान जहर बन जाता है, हमारा जीवन विष जैसा बन जाता है। फिर भगवान पूछते हैं गोपियों को आपकी क्या इच्छा है। अब हम दर्शन हो गए,
ये सब कुछ हुआ, मिल गए, वापस आ गए, तो भगवान पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है? तो जवाब में गोपियाँ मांगते हैं कि हमारे काम वासना का विनाश करने की शक्ति, हमारे काम वासना का विनाश करने की शक्ति सिर्फ आप में और संत गुरु के हाथ में है। आपके हाथ में है और जो संत गुरु हैं उनके हाथ में है। आपके जो चरण है वो हमारे हृदय, और आपका जो हाथ है हमारे सिर पे रखो। तो चरण अगर बुद्धि माने यहाँ पर जाओगे तो अभिमान नहीं आएगा। आपके चरण हमारे हृदय में रहेंगे, अभिमान नहीं रहेगा, और हमारे मस्तक पर रहेगा तो हमारी बुद्धि अच्छी रहेगी, बुद्धि में वासना नहीं आएगा। ऐसा गोपियों ने मांगा है। गोपियों ने कहा है कि वियोग में हमारा जो है कभी होना ही नहीं चाहिए। आप हमारा बुद्धि को ऐसा बनाओ कि हम कभी आपसे अलग है, ये हमारा को होना भी नहीं चाहिए। ये हम हमेशा सतत आपका ही ध्यान करें। हम चाहे संसार में रहे, हम चाहे कहाँ भी रहे, लेकिन हमारा जो मन है कभी आपसे अलग नहीं होना चाहिए। हमारा तन कहीं भी होगा लेकिन मन आपके चरणों में होना चाहिए। ये हमें आपसे हमारी इच्छा है। मेरे तो कहते हैं आपकी जो नामामृत है, भगवान को गोपियाँ कहती हैं, आपकी जो नामामृत और कथामृत है उसकी वजह से हमारे प्राण टिकते हैं। हमारे आप पूछते ना हमारे प्राण क्यों टिके? जैसे मैंने दशरथ ने बोला था कि राम के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, और उनके प्राण चले गए, लेकिन आपके हमारे मेरे बिना आपके प्राण क्यों टिके? तो बोले आपके नामामृत, आपकी कथा। भगवान ने सही कहा है, जहाँ जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ हमारे जो प्राण हैं बचते हैं, अच्छे रहते हैं, तनुज रहते हैं, निरोगी रहते हैं। मैंने हर शरीर के इंद्रियों पे जितने भी जगह है वहाँ पे भगवान को बिठाओ। और आपने जो बोला था इस आशा से हम जी रहे हैं, आपने आश्वासन दिया था। आपकी कथा है कल्याणकारी है, अति सुंदर है, अति मधुर है और शांतिदायक है। भगवान के नाम जब देखो, हम जब भी मुश्किल में होते हैं या कब भी होते हैं ना, भगवान का नाम लेने से हमको बहुत आराम होता है। इसके पहले भी देखा है, जब भी तकलीफ हो भगवान की माला लो, एक माला फिरो तो मन शांत हो जाएगा, क्रोध नहीं आएगा। हमारा जो मकसद है हमारा विकास करने का, हम उस ओर चलेंगे। क्योंकि जब भी ऐसे मुश्किल आता है तो अपने भगवान का नाम ले लो, अपने भगवान के आँख के सामने लाओ, उनका जप करो, क्रोध अपने आप ठंडा हो जाएगा। मन में जो नकारात्मक है अपने आप कम हो जाएंगे। ऐसा करते करते आपकी जो कथा है, भगवान को कहते हैं आपकी जो कथा है हमें प्रेरणा देती है। आपकी कथा से हम कुछ अपना जीवन में बदलाव लाते हैं। आपकी कथा हमारे जीवन में वैराग्य लाती है। फिर से वैराग्य का ये अर्थ मत लेना कि हमें संसार छोड़ना है और कपड़े बदलना है। कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। कलेजा बदलो, अंदर के हृदय को बदलो, विचार को बदलो, और जब हम ऐसा करेंगे तब हमारा जो है ये जीवन विकसित हो सकता है। सिर्फ सोचना नहीं है, उसको अमल में लाना है। जो हम सोचते हैं कि हमें ज्ञान वैराग्य, ज्ञान आएगा, वैराग्य माने ज्ञान आएगा कि मेरा जीवन क्या है, जगत क्या है, जगत मिथ्या है और जगदीश भगवान है, तो उसको हमें पकड़ना है। जब हमें ज्ञान होगा तो हमारा जो है वैराग्य अपने आप आ जाएगा। माने प्रवृत्ति में से निवृत्ति लेनी, संसार की जो प्रवृत्ति है उसमें से निवृत्ति लेनी है, वो भी धीरे धीरे, एक साथ नहीं छोड़ना है। एक साथ छोड़ोगे तो वापस कुछ मिलेगा तो वापस हम संसार में आ जाएंगे। संसार में आ जाएंगे माने संसार में रहना है। फिर से कहूँगा, रहते रहते भगवान को साथ में रखा। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान को सबसे ज़्यादा अंत में भगवान को याद करते हैं। लेकिन जो गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी का ड्राइवर जो चला रहा है उसको ही हम भूल जाते हैं। एक बार क्या होता है, शादी हुई,
शादी में, माने बड़े घर की शादी है और बहुत सारे मेहमान आते हैं और लड़के की और लड़की माने दूल्हा दुल्हन की दो माने अलग क्या बोलते हैं रहने की व्यवस्था होती है, थोड़ा अंतर होता है। जो हम बोलते हैं ना क्या रहने क्या मॉल या बुक किया होता है हमने होटल्स या जो भी कुछ, वो थोड़ा दूर होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना है। एक बार क्या होता है कि वहाँ पे लड़की वालों को लड़के वाले के वहाँ जाना है, तो पहले आ गई संबंधन, माने वो बैठी, उसके बाद में उसकी बहन आई, बहन को बिठाया, उसके बाद में उसके पति आए, पति को बिठाया, और ऐसे आते गए 2 दिन। फिर लड़का मामा आया, मामा भी चलो बैठो काम है ज़रा बात करनी है लड़के वाले से, बैठ जाओ। सब आ गए बैठ रहे हैं, अभी रहा ड्राइवर की जगह। उतने में बुआ आई, बुआ भी कह को बैठ जाओ। फिर गाड़ी का बुआ बैठे गाड़ी चलाएगा कौन? वही बात होती है हमारे जीवन में, वही है। भगवान को हम क्या बुलाते ही नहीं है, हम अपना जीवन में सबको बुलाते हैं, सबको आ जाओ, भोग माने कहने मतलब आ जाओ हम कर दे, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं। जो ड्राइवर है, जो हमारा जीवन चला रहा है, हम उसको भूल जाते हैं। वही कहूँगा फिर भी कि मैंने निस्वार्थ भाव से जो आपकी कथा करता है उत्तम भक्त है। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या सोगा सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। हमारा चित्त अब किसी में नहीं लगता है। गोपियाँ कहती हमारा चित्त अभी किसी में लगा, मुझे दो दर्शन गिरधारी, तोरी सावरी सूरत पर वारी। अति व्याकुल होकर आंखों से आंसू की धारा बहाने से भगवान जरूर दर्शन देते। हमें अंदर से आर्त बनना है, अंदर से हमको उतना ये हमारी कहा ना तड़पड़ना है। जैसे वो ऋषि ने उस शिष्य को पानी में डाला, उसका मन घबराया तो यहाँ से निकलो, वैसे हमें कहना है भगवान को कि हमारे को भगवान को मिलने के लिए जब हमारा मन ऐसा व्याकुल होगा तब भगवान दर्शन देंगे, भगवान दौड़ता हुआ आएगा और भगवान कभी हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसी हमारी वृत्ति होनी चाहिए। फिर बाद में बोलता है गोपी गीत। गोपी गीत में बहिरंग में वियोग है, लेकिन अंतरंग में संयोग है। गोप गीत में सात्विक राजस गोपी है और भगवान की प्रशंसा करते हैं। वहाँ पे गोप गीत में भगवान की प्रशंसा भी करते हैं, कुछ भगवान को ठपका भी देती है। लेकिन कहा गया है बहिरंग में वियोग है, बाहर से वियोग है लेकिन अंदर से संयोग है। गोपियों का जीवन कैसा है? बाहर से आपको लगेगा ये पूरी दुनिया में घूम रही गोपियाँ, सब कुछ काम कर रही है, संसार कर रही है, लेकिन गोपियाँ का मन है भगवान के पास। गोपियाँ संसार माने भगवान को भूलना नहीं चाहती है, लेकिन संसार करते करते भगवान भी उनके साथ है, भगवान छूट ही नहीं रहे। और उल्टा होता है, ऋषि मुनियों भगवान को याद करना चाहते हैं, लेकिन भगवान याद आते नहीं, संसार उनको याद आता है। वही कहा गया है कि लोगों का अभिमान बने। भगवान ने गोपियों को कहा कि आपका अभिमान दूर करने के लिए मैंने ये लीला मुझे करनी पड़ी। भगवान अदृश्य क्यों हो गए? इनको जो गोपियों का अभिमान हो गया था, भगवान कहते हैं कि हम तो ऊपर से नाना बोल रहा हूँ, अंदर से मेरी आदि जो आप बोल रहे थे वो आपका अभिमान कदम करने के लिए मैं ऐसा ये करता हूँ। फिर भगवान कहते हैं मैं देवों का साम्राज्य देकर भी आपकी सेवा करूं तो भी मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता हूँ। वहाँ पे कहा है आपका ऋण मैं नहीं चुका सकता हूँ, चाहे कोई भी हो। और मेरा आपके साथ ये मिलन है सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। आपके सौम्य अच्छे स्वभाव से प्रेम से मैं ऋण मुक्त कभी नहीं हो सकता। भगवान को ऋण में लगा। यही है कि हम भी अगर कुछ काम करते हैं तो भगवान से मांगो मत, कभी मत मांगो, और अपने आप देगा विश्वास होना चाहिए कि मेरे को जो ज़रूरत है वो भगवान मुझे देगा देगा देगा। मांगना नहीं है, कभी मांगो मत, देखो अपने काम आप आराम से हो जाएंगे। भगवान से मांगा माने हमारे पुण्य का क्षय करना। हम जैसे बैंक में पैसा पड़ा है
तो बैंक में जाएंगे तो पर्ची भरने से हमको पैसा वापस मिलेगा, थोड़ा जो मांगे रहे। वैसे हम भगवान से मांग लेंगे, हमारा पुण्य हमने मांग लिया, पुण्य धीरे धीरे खत्म हो गया, बिल्कुल मांगना नहीं है, तो पुण्य की वृद्धि होती जाएगी। ऐसे माने विकास होगा तो हम जो हमारा ध्येय प्राप्त है हम कर सकते हैं। लेकिन हम भगवान से मांगते तो वो हो जाता है। भगवान से कुछ मांगो नहीं तो भगवान आपका ऋणी रहेगा। योग यानी जीव ईश्वर का संयोग, रासलीला महायोग है। भक्तों का शरीर सतत भजन करने से दिव्य बनता है, जिससे प्रभु को पा सकता है। हमारे विचार ऐसे होने चाहिए, भगवान को हमें पाना है तो हमारा जो होगा तो क्या बोलता है, प्रेम अंतरंग है और मोह बहिरंग है। प्रेम जो है अंतरंग है, मोह बहिरंग है। तो कहते हैं कि मोह भोग मांगता है। मोह में क्या आता है, भोग मांगता है। जिसके ऊपर मोह है आपकी, उसके ऊपर इच्छा होती है, आसक्ति होती है। लेकिन जो प्रेम है वह त्याग होता है। जब प्रेम होता है वो कोई अपेक्षा नहीं रखता है, निस्वार्थ प्रेम है, वहाँ निस्वार्थ प्रेम है, वहाँ त्याग की भावना आती है। जैसे हमने भरत और राम का चरित्र देखा, निस्वार्थ भावना ही देने की भावना होती है। मोह संयोग में पुष्ट बनता है और प्रेम योग में। ऐसा कहा गया कि आगे जाके कहते हैं कि गोपियों को इसीलिए भगवान ने रासलीला का ये दिया था। तो कहते हैं कि जीव ईश्वर का चिंतन करते हैं तो ईश्वर में बन जाता है। जब जीव, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, जो भगवान का चिंतन करता है तो वो भी एक ना एक दिन अवश्य भगवान बन जाता है, ईश्वर में बन जाता है। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। हमारा सोच बदलना है हमें। फिर से कहूँगा, ये जो कलयुग है हमें बहुत मुश्किलें भी आएगी, और जो रास्ता अगर अपनाएंगे सत्संग का, कीर्तन का, उसमें बहुत सारे हमें अवरोध भी मिलेंगे। कोई हमें कुछ भी कहेगा, लेकिन हमारा जो सोच है हमें बदलना नहीं है। हमारा जो विचार है उसके ऊपर हमको मक्कम रहना है। नहीं, मेरे को करना है, करूँगा, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मेरे को करना है। और जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे। भगवान अपने को तथास्तु करने के लिए बैठा है। फिर से कहूँगा, जो भगवान के पास जो मांगे वो देगा। वो अपनी माँ है। माँ कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती है। आप जितना जितना ऊपर जाओगे आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक बार भी गलत सोच लिया, भगवान देते हैं। एक बार क्या होता है, एक गांव में मैंने क्या होता है कि एक शहर में, माने थोड़ा बड़ा भी नहीं, छोटा भी नहीं, गांव भी नहीं, शहर में, ऐसे वहाँ पे एक गर्भ श्रीमंत सेठ रहता है। अपना बहुत सारा बिजनेस, व्यापार है उसका। और व्यापारी को हमने तो देखा होगा, उसका कभी खाने का टाइम फिक्स नहीं होता है। मौका मिले तो आएगा, नहीं मिले तो नहीं आएगा। तो ये जो पति पत्नी थे, उनके दोनों लड़के बाहर थे, पति पत्नी वहाँ पे है। सेठ का धंधा भी बहुत बड़ा चल रहा है, लेकिन सेठानी को एक ही तकलीफ थी कि उसका जो पति है उसको समय नहीं दे पा रहा था। इतना उम्र हो जाने के बाद सब कुछ, बच्चे भी सेटल हो गए, अभी धंधा कम करेगा, बिजनेस कम करेगा, व्यापार कम करेगा, उसको कोई नुकसान नहीं था। उसके पास इतनी संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन वो अपने को खाली व्यस्त रखता था बिजनेस में। अगर वही उसने भगवान के काम में रखा होगा तो बात अलग, वो बात अलग है। लेकिन वो धंधे में, व्यापार में इतना व्यस्त रहा, कभी भी वो खाने का समय नहीं संभाल पाया। तो ये क्या होता है कि यहाँ सेठानी दररोज, उसका तो मंगला था, बाहर आके उसकी राह देखती है। ऐसा करते कि बहुत समय हो गया, उसको आदत हुई, जब तक पति नहीं आएगा तब तक नहीं खाना है। पहले के ज़माने का था, आज का ज़माने का नहीं है। आपको खाना तो खाओ ना, मैं तो अपना टाइम होगा खा लेती हूँ। तो उस समय उसने क्या किया कि जब बाहर खड़ी थी, पति का इंतज़ार कर रही थी, इंतज़ार करने के बाद उसने देखा सामने है ना एक नया बिल्डिंग बन रहा था, इमारत बन रही थी।
उस इमारत में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। उसमें औरतें भी थी और पुरुष भी थे। और खाने के समय में, अभी वो तो उसका हर रोज़ का समय था, माने दो रोज वो सामने जो बिल्डिंग में काम कर रहा था वो भी देख रही थी। जिस दिन वो अपना पति का खाने के लिए इंतज़ार कर रही थी, दोपहर को 1 बजे के करीब, 1 बजे वहाँ जो इमारत में काम कर रहे थे उसका जो सुपरवाइज़र था उसने एक सीटी बजाई कि भाई अभी लंच हो गया है, खाने का समय हो गया, आप अपना खाना खा सकते हो। उसमें एक दंपति, मैंने ऐसे बहुत सारे दंपति, तो इसकी जो सेठानी जो बाहर खड़ी थी अपने पति का इनकार करते थे, तो वहाँ पे खड़ी है, अपना पति का इनकार करे। लेकिन उसने देखा एक मजदूर पति पत्नी दोनों आते हैं, बाजू पे जो नल था उसमें हाथ पांव धुए, स्वच्छ किया, और एक पेड़ के नीचे आके दोनों पति पत्नी जो टिफिन है और टिफिन खोलते हैं। पत्नी अपने पति को आराम से पिरस रही है, उसको प्रेम, दोनों हंस हंस के बातें कर रहे हैं, उसके चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही है कि मजदूर को कोई तनाव होता ही नहीं है, आराम से वो दोनों खा रहे हैं। इसके मन में आता है विचार, अरे मेरी क्या ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तो अच्छी है, देखो कितने मजदूर दोनों पति पत्नी कितने मज़े से साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। मेरे पास इतना होते हुए भी मेरा पति का मेरे को कभी साथ नहीं मिलता है, और कभी खाना खाने आता है, नहीं आता है, फिर मुझे अकेला खाना पड़ता है, और कभी रात को आता है। लेकिन ये पति पत्नी कितने अच्छे हैं, काश मेरी ऐसी ज़िंदगी होती। उसने कहा काश मेरी ऐसी ज़िंदगी होती। भगवान ने कहा तथास्तु। अगले जन्म में वो एक मजदूर की पत्नी बनी। जैसा हम सोचेंगे ना, भगवान तो देने के लिए तैयार है, लेकिन हम क्या सोचते हैं हमें नक्की करना है। हमें अपना जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना है, जीवन को आगे ले जाना है, जीवन को जो हमें मिला है उससे बढ़ाना है। हमें ये सोचना है कैसा मैं इसको बढ़ाऊँगा। इसके लिए भगवान को भी हमें विश्वास में, भगवान पे जो विश्वास है पूरा श्रद्धा से रखना है। हमारी श्रद्धा है ना कभी कभी कम हो जाती है, हमारा काम नहीं होता है, हम सोचते हैं कि भगवान है क्या, भगवान होगा तो मेरा ऐसा क्यों होगा, मेरे को क्यों तकलीफ हो रही है, हम ये सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भगवान ये मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है। हम बहुत दफ़े देखते हैं कि जब किसी को जाना होता है, बस में जाते हैं, लेकिन टिकट भी है उस बस की, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्ग में इतना ट्रैफिक होता है, सिग्नल होते हैं कि वक्त पे नहीं पहुंचाते, और बस आगे चली जाती है। बस चली जाने के बाद ये लोग पछतावा करते हैं कि अरे बस चली गई, बस में नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद जो पता चलता है वही बस का आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग मर गए। क्या ना, मतलब भगवान जो हमारे लिए करता है और अच्छे के लिए करता है, ये श्रद्धा करके लिए, चाहे मैं कुछ भी परिस्थिति में हूँ, मुझे संतोष रहने का आदत बनाना है, सवय डालनी है। जो ऐसा करता है उसको ही परम आनंद मिल सकता है। ये हमारे हाथ की बात है, ये हमारे हाथ की बात है, हम परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। शर्त इतना ही है, हम जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति को कैसा लेते हैं। हमें अपने आप को सोचना है, हमें अपने आप को सोचना है, और ये हमें नक्की करना है कि मुझे क्या करना है। हम अभी ये देख रहे थे कि गोपियों ने एक निश्चित कर लिया था मन, भगवान को भी उन्होंने जो संवाद किए थे, संवाद में उन्होंने कहा भगवान आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हूँ, हमें भी तैयारी होनी चाहिए। भगवान आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आप हमारे साथ हैं। ये हमारे दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन ये हमारे दिमाग से निकल जाएगा तो हमारा पता होगा। तो भगवान से ये बात करना है, भगवान मेरे साथ है। और दूसरी बात, भगवान से कभी मांगना नहीं है।
भगवान से मांगने से वो व्यवहार हो जाता है। भगवान मैंने तेरा इतना काम किया, मेरे बच्चे को पास कर दे, मेरे लड़की के लिए या लड़की के लिए कहीं अच्छा रिश्ता बना दे, वो व्यवहार हो गया। फिर भगवान कहाँ से ऋणी रहेंगे? भगवान को ऋणी रखते हैं, भगवान के पास कभी मांगना नहीं। भगवान के साथ हमें ऐसा संबंध बनाना है। अगर पिता बना है तो उससे कुछ मांगते नहीं हैं। अगर पुत्र बनाते हैं तो पुत्र के आगे तो मांगना ही भी नहीं है और रोना भी नहीं है। पुत्र के आगे मांगना भी नहीं, रोना भी नहीं है। ये हमारा इतना माने भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। जब हम ऐसा संबंध जोड़ते हैं तभी हमें वो प्राप्त मिलता है। अंत में एक छोटा दृष्टांत कहता हूँ कि भगवान को हम जैसे माने संबंध बनाएंगे वैसा भगवान हमारे साथ व्यवहार करता है। तो एक बार क्या होता है, एक आश्रम में एक जो संत थे, उनको कोई माने संसार नहीं था, पत्नी नहीं थी, कुछ नहीं है। संसार में उनके साथ 8-10 शिष्य भी थे। चल रहा है, लेकिन वो आश्रम में क्या करते हैं, एक छोटे बाल कृष्ण की मूर्ति लाके उसकी सुबह शाम पूजा करते हैं और ये बोलता है मेरा पुत्र है। उसकी देखो भावना ऐसी है, ये जो मूर्ति है, छोटा सा ये बालक है, ये मेरा पुत्र है। और उसको बोले जो मांगेगा उसको खिलाना है, जो वस्त्र है उसको देना है, उसको श्रृंगार करना है। तो जो आश्रम में उसके जो शिष्य थे ये बोलते ये तो पागला गया है, पुत्र नहीं इसलिए पगल गया है। बोले ये क्या मूर्ति में कभी पुत्र होता है क्या? उसको गंगा जाके स्नान करने की इच्छा थी, लेकिन नहीं होता है। क्या होता है, एक बार वो, लेकिन वो मूर्ति में उसकी इतनी श्रद्धा थी कि वो मूर्ति को ही अपना पुत्र मान बैठा। लेकिन ये जो शिष्य थे वो बोलते ये तो पगला गया है, ये कोई पुत्र थोड़ी है, तो मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है। चलो ठीक है, रिस्पेक्ट दे रहा है, अच्छा है। लेकिन क्या होता है, एक बार ये संत बीमार हुए, बीमार होने के बाद समय हो गए, बीमार होने के बाद दवाई की कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद वहाँ उनकी अंत्येष्टि की तैयारी हो रही है। जब अंत्येष्टि की तैयारी हो रही है उसी वक्त वहाँ पे एक 7-8 साल का लड़का आता है जिसके हाथ में एक अग्नि का दिया जल रहा है और एक हाथ में झाड़ी है जिसमें गंगा जल है। बोले ये क्या, कौन हो तुम? अरे मैं इनका पुत्र हूँ, इनको गंगा जल स्नान करना था, ये गंगा जल से स्नान करवाते हैं और अंत्येष्टि, मैं उनका पुत्र, मेरा अधिकार है। भगवान खुद आए पुत्र के रूप में और उसका अंदर का अंत्येष्टि की, अग्निदाह दिया है। हम जैसा सोचेंगे ना जरूर हमें वैसा मिलता है। इसलिए कहता हूँ मानव जीवन मिला है, ये जीव को हमें ऐसी आदत डालनी है कि जिसको हमें भगवान का स्पर्श हो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप से। अरे जीते नहीं मिले, मरने के बाद तो भगवान अग्निदाह देने को आएंगे, उसके लिए आए ना, उसने पुत्र माना था। तो वही आश्रम वाले शिष्य बोलते हैं, बारे हमने कभी इनके पत्नी को देखा नहीं है, ना कभी इनका पुत्र, ये कौन आया है? तो उसमें से एक शिष्य बोलता है, अरे वही है जो हर रोज सुबह मूर्ति को लेके कहता है ये मेरा पुत्र है, और पुत्र रूप में आ गया। ये होता है, हमें अपने जीवन में वही करना है। तो आज भी यहाँ पूरा करते हैं। जय श्री कृष्ण।